शब्दों का काफिला में मैं विनीत आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके सामने एक हकीकत घटना, एक कहानी, एक सच्चाई पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर संभव हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं गुवाहाटी से लौट ही रहा था। एयरपोर्ट पर उतरा और मैंने तुरंत अपने फोन से यूबर की एक कैब बुक कर ली। नॉर्मली कैलकाटा एयरपोर्ट पर आप जब बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड में यूबर का और ओला का स्टैंड बना है। कुछ समय वेट करने के बाद मेरी गाड़ी सामने आ गई। मैं बैठकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। गाड़ी चला रहे अंकल लगभग 69 या 70 के आसपास के थे। आदतन लोगों से बात करने की, हर दिन ट्रैवलिंग का काम, हर दिन अलग अलग शहर घूमना, तो जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे आपको कहानियां, आपको शब्द नहीं मिलेंगे और बातचीत में ही कहानियां छुपी होती हैं। मैंने उनसे बहुत कैजुअली पूछा, अंकल इस उम्र में भी आप गाड़ी चला रहे हैं, रिटायरमेंट क्यों नहीं लिया आपने अब तक? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरज के साथ, विनम्र स्वभाव से उन्होंने कहा, बेटा अभी तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ देखना, सीखना, समझना बाकी है। मैं पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वहां मैंने लगभग 35 से 40 साल गाड़ी चलाई। जो जमा पूंजी थी उससे बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बेटी की शादी में लगभग 8.5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं और ये रुपए मैंने अपने जमा पूंजी में से दिया और कुछ मुझे बाजार से कर्ज लेना पड़ गया। मेरा बेटा अभी छोटा है, पढ़ रहा है और ये कर्ज चुकाना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है, क्योंकि कर्जदार हर महीने घर से आकर के रुपए लेके जाते हैं। वो भी किसी आशा में, उम्मीद में रहते हैं कि मेरे पास आएंगे तो उन्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। मैंने उन्हें नॉर्मली पूछा कि अंकल कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? उनका जवाब था, बेटा हमारे गांव में जब भी कोई शादी होती है तो लड़की की उम्र या लड़के की उम्र के हिसाब से नहीं होती। लड़का कितना कमाता है उसके एवज में आप उसे क्या क्या दे सकते हैं। कोई बाइक मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई जमीन जायदाद मांगता है, कोई जेवर मांगता है, कोई कैश मांगता है। थोड़ा आश्चर्य तो हुआ सुनकर कि क्या अब भी दहेज की प्रथा जीवित है? क्या अब भी ऐसे लोग बाकी हैं जो दूसरों के पैसे पर अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश करते हैं? मैंने कहा, अंकल आपने मना क्यों नहीं कर दिया? बोले, बेटा मैं मना कर दूंगा, पर यह प्रथा तब तक चलेगी जब तक एक बेटी जीवित रहेगी, जब तक एक बेटी जन्म लेती रहेगी। मेरा ख्याल है 25-30 मिनट हमने साथ गुजारे टैक्सी में। रात का वक्त था, बहुत जल्द मैं अपने घर पहुंच गया, पर ये सच्चाई, ये कहानी, ये हकीकत जहन से दूर नहीं हुई। एक बेटा, एक बेटी मुझे भी है।